कई बार बहस जीवन के भीतर इस तरह से समा जाती है कि हमको मालूम ही नहीं चलता कि कहाँ किससे उलझ बैठे। और वहीं एक तर्कों की ऐसी परिभाषा सामने निकल कर आती है जहाँ कोई भी जीतने वाला नहीं होता। चर्चाएं और संवाद जीवन की कितनी हिस्सेदारी को निभा रहे हैं और बहस कहाँ जन्म ले रही है जिसको रोका जा सकता है। जब व्यक्ति एक बार इस निर्धारित क्रम के साथ होता है, अपना समय भी बचाने वाला होता है, खुद को कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ भी लेकर चलने वाला होता है। किसी व्यक्ति ने कुतर्क देने की शुरुआत की, किसी व्यक्ति ने कुछ भी कहने की शुरुआत कर दी, अब मन के भीतर से बातें बारंबार निकल कर आ रही है जो रिएक्टिव कर रही है। हम जब उस स्थिति की रोकथाम की ओर जाते हैं, स्वयं को संभालने की ओर जाते हैं, उलझनों से स्वयं को मुक्त करने की ओर जाते हैं, अन्यथा लगातार खुद को ऐसी अवस्थाओं में घेरते चले जाते हैं जहां से कुछ विशेष निकलता नहीं है। जिद और बहस जब हमको जिताने पर उतारू हो जाती है मन के भीतर से, यूं समझ लीजिए कि हम बड़ी हार की ओर जाने वाले होते हैं, क्योंकि वो बहस हो सकता है झगड़े का रूप ले, कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आए जो हमारे लिए कतई काम की नहीं है, और उसके बाद या तो सेल्फ जस्टिफिकेशन निकल कर आता है कि हमने उस समय ऐसा इस वजह से कहा था क्योंकि अगला ये कह रहा था, या फिर दूसरी बात ये निकल कर आती है कि पश्चाताप साथ में रहते हैं, काश उस समय ये बहस नहीं की होती और ऐसे तरीके के द्वंद्व के साथ में नहीं आए होते तो आज भी मानसिक शांति के साथ में उस संबंध को लेकर चल रहे होते। और जब भी व्यक्ति ऐसी स्थितियों से स्वयं को संभालने की ओर जाता है, काफ़ी हद तक खुद के विचारधारा में एक परिवर्तन लेकर आने वाला होता है। हम जानते हैं कि अगला व्यक्ति गलत है, हमारे पास तथ्यात्मक प्रमाण भी हैं, परंतु अभी वो सुनने को कहीं पर भी तैयार नहीं है। तो क्या उस व्यक्ति को कुछ समझाया जा सकता है? मन खुद ही कह देगा कतई नहीं। ऑफिस कल्चर में, पारिवारिक जनों के साथ, मित्रों में, कॉम्पिटिटर्स में, बिजनेस की अप्रोच के साथ में न जाने कितनी ही ऐसी जगह है जहां ऐसे तर्क सामने निकल कर आते हैं, परंतु जैसे जैसे व्यक्ति उन तर्कों से मुक्त होता है, स्वयं को स्थिरता देने वाला होता है। इसी वजह से एक बार हम भी कुछ दिनों की स्मृतियों के साथ में चलें, कहाँ कहाँ बहस हुई, कहाँ कहाँ उलझे और क्या परिणाम उसके निकल कर आए। जैसे ही स्वयं को उस एक दृष्टिकोण के साथ लेकर चलते हैं तो खुद को ऐसी स्थितियों से स्वयं ही दूर करते चले जाते हैं। इन सारे ही विचारों के बाद और इन सारी ही चर्चाओं को आपके सम्मुख रखने के बाद 19 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कन्या राशि स्थान में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधियाँ, शनिवार रहेगा, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया व्यापारिक जीवन में जो यहाँ मुनाफे और घाटे से अलग हटकर लंबे समय की सोच को रखना होता है, उसके साथ में गतिमान रहें। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को यहाँ पूर्णतया बढ़ाने से बचें। जो रचनात्मक विचारधारा मन के भीतर बनी हुई है उसको और अधिक जगह दीजिएगा। शत्रुपक्ष आज यहाँ नौकरी पेशा जीवन में हावी हो सकता है, भले ही वो कलीग की शक्ल में हो, कोई और अन्य व्यक्ति की शक्ल में। उससे जितनी दूरी बनाकर हम रखेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी के क्रम यहाँ स्थापित रहेंगे। वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेहतरी के आवेदन बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ बने हुए विवाद अब यहाँ कम होने की ओर जाते हुए प्रतीत होंगे। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि वाणी पर आज पूर्णतया नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं हैं। इसी के साथ में जो आप रियल एस्टेट संबंधी कार्य में जुड़े हुए हैं, यहाँ जितना धीमापन अपने रखेंगे उतना बेहतर। वहीं वृषभ राशि व्यापारिक जीवन में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में
कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद के साथ आप चल रहे हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में और ज़्यादा बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ है। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो आप लेखन संबंधी कामकाज में हैं, स्वयं को व्यवस्थित क्रम देने वाले हो सकते हैं। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, उनके साथ कोई भी कार्य की शुरुआत की है, आज पुनः उसकी रूपरेखा पर चर्चा करने की ज़रूरत रहने वाली होगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग जो कई बार इस उम्र में बने रिलेशन की वजह से डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं, स्वयं को बार बार समझाने वाले हों कि अभी रास्ता कौन सा है, चलना किस तरह से है। मिथुन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच बिजनेस को डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे आप पुरजोर तरीके से संभलें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन के साथ किसी भी डिसीजन के बेस को अपने साथ में अपनाकर चलने से बचना अति प्रभावी क्रम कहा जाएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को यहाँ रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में त्वरित गति में निर्णय लेने से बचना चाहिए। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ जो वाद विवाद बने हुए थे वो और अधिक बढ़ने वाले नहीं हो, इस एक प्रमुख प्रक्रिया पर गौर करने वाले आप जरूर हों। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, प्रिपरेशन नामक स्थिति के साथ में स्वयं को और अधिक गहराई से जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य को लेकर, उसमें भी माता पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक सावधानी बरतने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, धनागमन में यहाँ वृद्धि, व्यापारिक जीवन एक अलग स्थिरता को भी लिए हुए है। वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित लाभ सामने नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं पर भी आनाकानी नहीं करें। जब भाग्य का सहयोग हो और नौकरी पेशा जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण टास्क सामने आ रही हो, पूरे ही उत्साह के साथ में वहां जुड़कर चलने की जरूरत रहेगी। टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है तो कार्य क्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उसकी तैयारी रखिएगा। जो भी महानुभाव टेक्निकल फील्ड में है, कोई भी बात आपके नज़रिए से गलत है और आप अगले व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में पहले भी समझा चुके हैं, परंतु प्रतिक्रियाएं निकल कर आई है, अब कैसे उस स्थिति को संभालेंगे, आज ये विचारधारा अपने साथ में अपनाकर चलिएगा। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में तीव्रता के साथ किसी भी तरीके का निर्णय अपनाने से आप जरूर बचने वाले रहें। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में धनागमन के साथ में वृद्धि के प्रतिमान नजर आते हैं। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझनों को रखने से आप बचिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं। वहीं ये भी गौर करें कि व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, इस समय अंतराल में आप मृदुभाषिता बनाकर रखें। व्यवहार में जितना धीमापन रहेगा उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी। संतान पक्ष के साथ में बेहतर समय बिताने वाले रहिएगा, जिससे कि उन्हें एक आत्मविश्वास की अनूठी झलक मिलती चली जाए। इसी क्रम में आप ये भी गौर करें कि जो यहाँ फाइनेंस संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है, अनजान व्यक्ति के साथ में किसी भी डील को आगे बढ़ाने से थोड़ा सा रुकना आवश्यक कहा जाएगा। कन्या राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से स्थापित होकर सामने चल रहा है। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के कंटिन्यूअस फोल्ड सामने रहने वाले होंगे। यही वो क्रम है जहाँ किसी भी शल्य चिकित्सा आदि की स्थितियों को आगे बढ़ाना है या कोई भी निर्णय लेना है, वहाँ पर भी आप अपनी स्वीकारोक्ति को बढ़ाकर बढ़ने वाले हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य हुआ या फिर तकनीकी क्षेत्र के साथ में कोई भी मेजर डेवलपमेंट का बेस जहाँ इनिशिएटिव लेना है, समय सहयोगी है, बढ़ सकते हैं। वहीं जो आज एकांत की आवश्यकता है, मन पूरे तरीके से व्यग्र रहा है, शांत चित्त प्रवृत्तियां निकल कर नहीं आ पाई है, वहाँ पर भी आप अब स्वयं के लिए एक स्थिरता के प्रतिमान को निरंतर तौर पर देखने वाले रहेंगे। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि कहीं न कहीं जो छोटी छोटी बातें बारंबार वाद विवाद को सामने लेकर आ रही थी, अब उससे भी आप
काफ़ी हद तक नियंत्रण पाने वाले रहेंगे। तुला राशि, प्रथमतया विदेश संबंधी कार्यों में अपने हस्तक्षेप को और गहराई से बढ़ाते हुए चलते चले जाइएगा। वहीं पर भाग्य का सहयोग आज उपस्थित नहीं है। बड़े और जोखिम भरे निर्णय लेने से थोड़ा सा सावधान रहें। जो कार्य हाथ में ले रखा है, कई बार व्यक्ति को लगता है कि यहाँ से कोई भी प्रभावी परिणाम सामने है ही नहीं, कहाँ पहुँचेंगे, परंतु वहीं स्वयं को समझाएं कि एक बार पुनः प्रयास करते हैं। उस एक संकल्प शक्ति के साथ चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट बने हुए हैं, और वहीं जो माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, उसमें भी काफ़ी हद तक अब आपके लिए एक स्थिरता आने वाली हो सकती है। ये भी एक पॉजिटिव नोट एस्टेब्लिश है। वृश्चिक राशि, प्रथमतया लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आर्थिक तौर पर आप किसी भी बड़े निर्णय को लंबे समय से रोक कर बैठे हुए थे, तो वहां पर भी पुनः स्वयं के लिए एक तेजी को आप देखने वाले रहेंगे। और रक्त संबंधी विकारों से पूर्ण रूपेण सावधान रहने का आप प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ इस क्रम पर भी पूरे तरीके से आप गौर करके चलने वाले हों कि जो यहाँ पर गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनको कामकाज में सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ना है। तब भी यहाँ अपनी पूरी ही तत्परता को दिखाते हुए आगे बढ़ने का एक क्रम ज़रूर बनाकर चलें। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज हो या सीजनल बिजनेस संबंधी अप्रोच बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट दे रही है। संध्या समय अंतराल में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक संभलने का प्रयत्न करें। वहीं पर निरंतर हनुमंत उपासना के साथ में जीवन आगे बढ़ता है तो बेहतर। वहीं धनु राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर सपोर्टिव बेस आपके लिए मौजूद है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। वहीं सिचुएशनल बेसिस पर जो भी निर्णय आप लेते हैं उसके बेटरमेंट के रिफ्लेक्शन साथ में बने रहने वाले होंगे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि नौकरी हो चाहे व्यापार, कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों में स्वयं को अटका हुआ महसूस करता है। उससे बाहर निकलकर आप स्वयं के जीवन के प्रगति के प्रतिमान देखने वाले हो सकते हैं। वहीं ये भी आप गौर करें कि जो कार्य किसी व्यक्ति विशेष की मदद से ही पूरा होना है, परंतु वहाँ अहम आगे आ रहा है कि कैसे उससे बात करेंगे। उस दीवार को लांघ कर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकताएं कई बार होती हैं। मकर राशि, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में शनिदेव प्रदान राशि के जातकों के लिए बेटरमेंट है। वहाँ भाग्य का सहयोग भी है। नौकरी पेशा जीवन में जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें एक समानता है। इसी वजह से लोगों का स्पष्ट सहयोग आपको मिलता चला जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आप आगे बढ़ने वाले रहें। ये ही वो समय है जहां सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि आगे चलती चली जाएगी। इसी क्रम में आप वाणी पर पूरे तरीके से नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी ऐसा कमिटमेंट आप उत्साह में करने वाले नहीं हो जिसकी क्लैरिटी साथ में नहीं चल रही है। और वहीं मकर राशि के जातक इस बात पर भी गौर करें कि आपके लिए यहाँ गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें आने की उम्मीद पूरी तरीके से रहेगी। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए बड़े डिसीजंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, जो रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, आज उनके लिए नई उम्मीदें हैं। आप शेयर मार्केट या फिर रियल एस्टेट संबंधी कार्य के साथ रहे हैं। शनिवार के इस दिवस में अगले पूरे ही सप्ताह के लिए, जो अगला सोमवार से शुक्रवार तक का समय रहेगा, उसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाकर चलने वाले हो सकते हैं। लेखन संबंधी कार्यों में भी एक अलग वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए नजर आने वाले होते हैं। वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि इस क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य मेजर लेवल के डेवलपमेंट के बेस को बनाते चले जाएंगे। वहीं लॉजिस्टिक्स संबंधी कार्य या ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य नई शुरुआत के लिहाजा शनिवार का दिवस उत्तम है। और ये भी निवेदन है आपसे कि यहाँ जो विदेश संबंधी कार्यों में लंबे समय से आप अटकाव महसूस कर रहे थे, वहाँ पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस हैं। वहीं बृहस्पति प्रधान मीन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर उत्तरोत्तर प्रगति के क्रम आपके लिए बने हुए हैं। इसी के साथ में
जो यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं वो भी बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट साथ लेकर चलने वाले होंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के आधार यहाँ साथ साथ चलते हुए हैं। इसी के साथ अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके बढ़िएगा। जो सोच में कई बार छोटी छोटी स्थितियाँ रुग्णता को लेकर आती है, उससे भी स्वयं को संभालने की ज़रूरत रहेगी। मीन राशि के जातक जो आत्मविश्वास की प्रखरता अपने भीतर देख रहे हैं, उसी ओज और उत्साह से लगातार बढ़ते चले जाएं। वो ही एक प्रमुख गतिमान क्रम है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जब वृद्धि बनी हुई हो तो व्यक्ति प्रत्येक जगह अपनी प्रेजेंस को भले ही वर्चुअल बेसिस के साथ में हो या कोई और पोजीशन के साथ एस्टेब्लिश करने का प्रयास ज़रूर करता चला जाए तो उत्तम। इसी क्रम में आप ये भी याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ जो तनाव बने हुए थे, जब वो कम हो चुके हों, हम किसी बड़े निर्णय की ओर जाने वाले हों, तो उनसे सलाह मशवरा बहुत आसानी से कर सकते हैं, जहाँ से विजय की सुनिश्चित स्थितियाँ भी नज़र आती हैं। तो ये था 19 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ बारंबार उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।